मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ में इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ अस्सुनाई रहमहुल्लाह हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के शागिर्द हैं। ये मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ में किताबुल क़ज़ा के तहत किताबुल क़ज़ाया के तहत एक रिवायत लाए हैं। सहाबी रसूल हैं हज़रत खुज़ैमा बिन्त साबित अल अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हा। अल्लाह के रसूल तशरीफ़ फरमा है, एक यहूदी से कर्ज़ा लिया हुआ था। अन्नल यहूदी यतक़ाज़ा इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो यहूदी आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा बैठे थे, आकर कहने लगा आपने मुझसे कर्जा लिया था। हालांकि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसे दे चुके थे। तो हुज़ूर ने फरमाया लिया था, तो कहा जी दे दें। कहा कद कज़ई तो मैं तो दे चुका हूँ। उस यहूदी ने झूठ क्यों बोला, दोबारा लेने क्यों आया? उसने अपने दोस्तों से मशवरा किया कि यार कर्जा तो मैंने ले लिया। तो लोगों ने कहा कोई गवाह था? उन्होंने कहा गवाह नहीं था। उन्होंने कहा मुसलमान झूठी गवाही नहीं देते, जा दोबारा ले आ। जब कहना ना वो कहेंगे मैंने दिया है, तो आप कहना गवाही दे दो, कोई बय्यना पेश कर दो, कोई सबूत दे दो, तो गवाही होगी नहीं। और मुसलमानों का नबी झूठ नहीं बोलता, तुझे डबल कर्जा वापस मिल जाएगा। वो इस माल के लालच में आया, लेकिन कमाल है कि उन्होंने भी हुजूर की दयानत को अपने लफ्ज़ों से माना। जब आया ना तो हुजूर ने फरमाया कद कज़ई तो मैं तो दे चुका। उसने क्या कहा? उन्होंने कहा बय्यना दे, गवाही दे, सबूत दे, एविडेंस दे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो फरमान है कि शहादतुज़्ज़ूर, जो झूठी गवाही है वो जहन्नम ले जाती है। अब कोई मौजूद तो नहीं था उस वक्त। अचानक हज़रत खुज़ैमा आए और हज़रत खुज़ैमा ने अल्लाह के रसूल का जुमला सुन लिया कि मैं दे चुका हूँ। तो हज़रत खुज़ैमा ने कहा ओए ज़ालिम, दूसरी बार कर्जा लेने आया? तो उसने कहा तू था। उसने कहा मैं गवाही देता हूँ हुज़ूर ने कर्जा दिया। अशहदु, पूरी तरतीब दी ना, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द क़ज़ाका। तो जब गवाही आई ना, तेरे पास क्या सबूत है, तू क्यों कहते है, तू डबल लेते, जाते हम तेरी कौम। इस तरह उसे दबाया ना, वो भाग गए। चलो वो तो गया, जान छूट गई। आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत खुज़ैमा से पूछा, खुज़ैमा ये क्या बात है, तू तो नहीं था उस वक्त? कहा मैं नहीं था। कहा फिर गवाही क्यों दी? कहा या रसूल अल्लाह, आपने फरमाया अल्लाह है ना, हमने अल्लाह की बात अपने कान से सुनी ना अल्लाह को अपनी आंख से अभी देखा, हमने गवाही दे दी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। आपने फरमाया आप अल्लाह के रसूल है, हमने तो नबूवत मिलते आपको नहीं देखा कि एताए नबूवत का मंजर क्या था, हमने आपके फरमान पे गवाही दे दी। आप फरमाते हैं जिब्राइल आरिस्ता फर्श आपके पास आता है, दिन में कई बार आकर आपको खबरें आसमान की दे जाता है, आपके ऊपर अंबाए गैब, ईहाए गैब और आपके ऊपर जो है ना क्या कहते हैं इजहार गैब, इत्तलाए गैब आते हैं। ये सारी चीज आपके पास आ रही है। बिन देखे जन्नत और जहन्नम आपने हमें बता दी, आपने देखा, हमने बिन देखे गवाहियां दे दी। तो इतनी गवाहियां सच्ची हैं, तो जब आप ही फरमा रहे हैं गवाही दे दी है, तो अब देखने की क्या जरूरत है, मैंने भी गवाही दे दी है। फरमाया अंत ज़ू शहादतैन, क्या मतलब आज के बाद तू दो गवाहों के बराबर है। और ये मंजर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोया अपनी आंखों से देख लिया होगा। इत्तकू फिरासतुल मुमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। आम मोमिन की फिरासत से बचने की बात की है कि वो अल्लाह के नूर से देखते हैं। और रसूलुल्लाह तो मोमिन अव्वल है, फ़ाना अव्वलुल मुस्लिमीन, आमन रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि रब्बी वल मुमिनून में आमन रसूल, इसका फ़ाइल अगर इसमें फ़ाइल निकालो तो मोमिन रसूलुल्लाह है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम तो सबसे बड़े मोमिन है। हुज़ूर पाक की आंख ने एक मंजर देख लिया होगा, तभी फरमाया तो दो गवाहों के बराबर है। वो मंजर क्या था? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में यमामा की जंग हुई, 1200 सहाबा कराम शहीद हुए ख़त्म नबूवत के अकीदे का पहरा देते हुए। उनमें 700 कुरान के कुर्रा थे। सहाबा कराम सर जोड़ के बैठ गए कि अगर कुर्रा हुफ़ाज़ हामिलीन कुरान यूँ जाते रहे तो कुरान अगली नस्लों तक जाने के लिए असबाब की दुनिया में हमारे पास क्या होगा? अल्लाह तो करेंगे, असबाब में हमारे पास क्या होगा? लिहाजा कुरान को बैन दफ़तैन जमा किया जाए, दो गत्तों के दरमियान लिख लिया जाए, किताब की शक्ल दे दी जाए। ठीक है भाई, चमड़ों पे लिखा हुआ लाओ, पत्थरों पे लिखा हुआ लाओ, इस तरह पत्तों पे लिखा हुआ लाओ, एक एक बंदा ला रहा है। अब जब मजमा बढ़ गया, आयात की कसरत हुई, आदिस और आयात की कसरत हुई, तो साहबा कराम ने आपस में बैठ के एक बात के ऊपर इत्तेफाक किया कि कौन सी आयत मनसूख है, कौन सी नासिख है। इसके लेने, इसकी कबूल करने के लिए, इसको इसमें दर्ज करने के लिए कोई गवाही की तरतीब भी रखनी चाहिए। कहा जी बिल्कुल ठीक है, कम अज़ कम इस्लाम में दो गवाह हैं। तो कहा जी दो गवाह को शर्त रखें। वो बंदा कहे एक शर्त यह हो कि सबको याद है आखिर वक्त तक जो अर्ज़ा अखीरा है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी बार कुरान पढ़ के मामला तय फरमाया है, वहाँ तक भी ये आयत पढ़ी जाती थी और सबको याद हो। एक शर्त। नंबर 2,
जब उतर रही थी और इस बंदे ने लिखी थी, चाहे वो पत्थर पे, चाहे पत्ते पे, चाहे चमड़े पे, और हुजूर के पास था, तो इसके साथ अपने अलावा एक गवाह भी होना चाहिए, कम से कम 2 गवाह। कहा जी ठीक है। शर्त लग गई और तरतीब कुरान पे आयात जमा होती गई और जमा होती गई और जमा होती गई। पूरे कुरान की 2 आयात एक शख्स लाया है और उस पर डॉट लग गया, नुक्ता। वो 2 आयात कौन सी थी? सूरत नंबर 2 सूरत तौबा की, सूरत नंबर 9 इसकी आखिरी आयत, फ़इन तवल्लौ फ़कुल हस्बी अल्लाह, और सूरत नंबर 33 सूरत अहज़ाब के 21 पारे के आखिरी सफ़े की आयत, मिनल मुमिनीन रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि फ़मिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर व मा बद्दलू तब्दीला। ये 2 आयत। अब ये हज़रत खुज़ैमा लाए, सबको याद है जी, सबको याद है। अर्ज़ अखीरा वाली एक शर्त तो पूरी हो गई। खुज़ैमा, अब हज़रत ज़ैद इब्न साबित अंसारी लिख रहे हैं, आपके अलावा गवाह कौन था? का रब जानता है, जब मैं हुजूर की खिदमत में बैठा था तो मैंने अकेले ही हुजूर से लिखी थी, मेरे पास कोई दूसरा गवाह नहीं है। हज़रत ज़ैद इब्न साबित का कलम रुक गया। अबू बकर से लेकर अली उल मुर्तज़ा तक इजमा हो चुका है, सबका इत्तेफाकी फैसला है, दूसरा गवाह नहीं है। तो हज़रत खुज़ैमा ने कहा, ज़ैद इब्न साबित आपने अल्लाह के रसूल से हिफ्ज़ किया है? कहा जी किया है। कहा आपको नहीं पता? कहा पता तो मुझे भी है। कहा बाकियों को याद नहीं? कि याद तो बाकियों को भी है, लेकिन शर्त टूटती है, वो क्या करे? इसका कोई हल निकाल दे, मैं लिख लेता हूँ। अब इसके हल के लिए फिर बैठे हैं तो अजिल्ला साहबा ने कहा, यार खुज़ैमा को अल्लाह के रसूल ने लक़ब क्या दिया था? कहीं ने कहा था ये ज़ू शहादतैन है, 2 गवाहों के बराबर है। इसने तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए बिन देखे गवाही दी थी। ओहो, शर्त भी पूरी है, इसी की आयत लिख लो। आज तक कुरान का हिस्सा।